नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है और इंडिया के 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है। नंबर 1 में कौन है? सीमेंस है, नंबर 2 में कौन है? हैवेल्स है, नंबर 3 में जिसका नाम बताऊँगा, इसका नाम है एबीबी। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि कंपनी लगातार कोविड के बाद शानदार रिटर्न दिया निवेशक को। साथ ही साथ कंपनी अभी 52 वीक हाई भी ब्रेक करने वाले हैं। वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी देखा जाए तो एक मतलब कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पावर सेक्टर के ऊपर भी प्रोडक्ट है। घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आप गैजेट लगाते हैं उसका भी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कंपनी सर्विसेज का भी बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है उसके हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी बता रहा है एबीबी इंडिया अचीव 82% यहाँ पे देखिए रिडक्शन इन ओन HGH इमोशंस अक्रॉस ऑल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो HGH क्या है? माफी चाहता हूँ, HGH नहीं, GHG। इसका मतलब होते हैं ग्रीन हाउस। यहाँ पे देखिए गैसेस जो है, ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसको कंपनी ने कंट्रोल किया और वो भी कितना, कंपनी बता रहा है कितना, करीबन करीबन 82% के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से, ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से इस तरीके से काम कर रहा है। और कंपनी का देखा जाए तो 44 इयर्स का इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपीरियंस भी है और कंपनी बता रहा है कंपनी का बेस्ट बिजनेस मॉड्यूल इसके ऊपर काम कर रहा है। और कंपनी आप देख सकते हैं रिकॉर्ड कंपनी काम कर चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो भी 2022 के हिसाब से कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ओवरऑल कंपनी का जो ऑर्डर मिला करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। ये तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, फिर भी कंपनी के ऊपर क्या है चलो मैं आपको बता दूं। कंपनी का मार्केट कैप करीबन 66,000 करोड़ के आसपास है। देखिए कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी के ऊपर निवेश करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर 38% का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ मोशंस जो 38% के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमोशंस जिसके ऊपर 21% कंपनी का काम होते हैं। साथ ही साथ कंपनी देख सकते हैं रोबोटिक्स एंड यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट ऑटोमेशन के ऊपर 3% का यहाँ पे काम होते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रोडक्ट्स के हिसाब से, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से 91% का ग्रोथ है। सेल्स ऑन सर्विसेज के हिसाब से 9% के आसपास ग्रोथ है। तो जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो अच्छा खासा जियोग्राफिकली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडिया से 83% कंपनी का बिजनेस होते हैं और बाकी अदर्स वर्ल्ड के अदर्स कंट्रीज से कंपनी का 17% का बिजनेस होते हैं। और कंपनी का ऑर्डर बुक मिला है 2021 के हिसाब से, कंपनी को ऑर्डर बुक मिला 4,765 करोड़ का। और 2021 में और एक प्रोडक्ट मिला करीबन 1,909 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज के जो ग्रोथ और स्ट्रेंथ है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में जानकारी लेने से पहले आप निवेश कर देते हैं, यही आपकी सबसे बड़ा गलती है। कंपनी के देखिए क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, मैं बता दूं। मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज लगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो 15% के ऊपर है वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूं और सॉरी कंपनी का पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31:2 के आसपास है, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी बहुत हाई है, खुद का कंपनी का पी रेशियो भी बहुत हाई है।
फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 594 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो देखने को मिला, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर 48 के आसपास है। और एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का डेटोस जो डे है, मतलब कंपनी का जो डेटोस डे है वो 80 के आसपास देखने को मिला। तो 80 डेटोस डे आपको देखने को मिला। एंटरप्राइजेस वैल्यूज जो है कंपनी का 63 करोड़ के आसपास है। तो जितना कंपनी का मार्केट कैप है उसी हिसाब से कंपनी के एंटरप्राइजेस देखने को मिला है, तो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी का देखिए इन्वेंटरी डे और डेटोस डे, ये दोनों चीज मुझे मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। मैं आपको टॉप मतलब आउट ऑफ 10 ईयर्स का मैं पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा कि कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी ने जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तैयार होने में कितना दिन लग रहा है, 69 डेज लग रहा है। और उसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जिसको बेचा है उसके हाथ में उस मतलब उससे पैसा कितने दिनों में मिला, तो 80 डेज के अंदर अंदर पैसा मिला है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 23% के आसपास है, ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है, 78% के आसपास। मुझे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि पहली बात पी रेशियो बहुत हाई है, दूसरी बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी हाई है। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 8 रुपीज के आसपास देना पड़ रहा है। तो कंपनी का पैग रेशियो के बारे में बात करूँ तो 6.8% के आसपास इसका पैग रेशियो देखने को मिला। इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का हर पैरामीटर से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है जो है इन्वेस्ट इंटरेस्ट कवरेज, मतलब कितना इंटरेस्ट को कवरेज कर पाए हैं, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके हिसाब से कितना गुना वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। 79 to 80% यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, लोग कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई भी कंपनी खुद का प्रॉफिट मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होते हैं। और उससे बड़ी बात होते हैं लोगों का प्रॉफिट हर साल में इंक्रीजिंग करना, लोगों का हर प्रॉफिट हर साल में ग्रोथ कराना। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल में कंपनी 20% तक, 5 साल में 18% तक, 3 साल में करीबन 40% तक, 1 साल में करीबन 50% तक रिटर्न दिया। तो ये जो डेटा बता रहा है ना, ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो मेरे हिसाब से इस डेटा के आधार के हिसाब से डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली देखना चाहिए। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, सर कंपनी का रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, एक एक अच्छी बात है। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, मतलब एकदम डाउन साइड में होते जा रहा है। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनीज के लिए। कर्जा जितना कम होगा उतना ही कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ही कंपनी फ्यूचर के लिए काम कर पाएंगे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना होगा। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन करता है। देखिए कैश फ्लो क्या होते हैं बहुत सारे दोस्त को पता नहीं है जो मेरे चैनल में नए आए हैं। तो कैश फ्लो एक्चुअली कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रहा है और मतलब कितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है, उस प्रॉफिट से कितना पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। मतलब मान के चलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया 500 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो आपने कब दिखाया, जब आपने माल बेचा। तो एक्चुअली में आप जिसको माल बेचा क्या उन्होंने पैसा आपको दिया, अगर दिया तो वो कैश फ्लो में आपको दिखेगा। इस साल में कितना कैश वो जनरेट कर पाया, कितना कैश को वो ले आ पाए, वही इंपॉर्टेंस है। वो अगर ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 75% का होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास भी होल्डिंग है और डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। यहाँ पे भी देखिए एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी में स्ट्रेंथ जब बढ़ते हैं ना, देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आप कहेंगे सर छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश नहीं करता, उसके पीछे कारण भी है। वो बड़े लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लाख लोगों का पैसा लेकर, करोड़ों का पैसा लोगों से लेकर इन्वेस्टमेंट करके उसको पैसा देते हैं। मान के चलिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, आपने जो म्यूचुअल फंड किए हैं उसी पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वो पैसे से आपको रिटर्न देते हैं। अगर वो सही कंपनी नहीं चूज किया तो उसको बहुत बड़ा लॉसेस होगा और आप दोबारा म्यूचुअल फंड उस कंपनी के ऊपर कभी भी कोई पैसा नहीं डालेंगे। तो कोई क्लेम नहीं कर सकते, फिर भी कोई पैसा नहीं डालेंगे तो वो कंपनी खतरे में चला जाएगा। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो ऑब्वियसली 7.55% का ग्रोथ देखने को मिला एफ के हिसाब से। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी 52 के हाई भी अचीव कर रहा है,
एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग बना है। कोविड के बाद कंपनी का कोविड में कंपनी 700 में चल रहा था। उसके बाद कंपनी करीबन 3,400 तक जर्नी दिखाया। ये जो जर्नी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला, जो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, प्राइस मैटर मत करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 3,000 के रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। क्या इतना प्राइस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, 10,000 रुपये में पेनी स्टॉक खरीदारी कर लेंगे, मगर एक अच्छा कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे, जो कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इस कंपनी 5 टाइम्स रिटर्न आपको दे चुके हैं कोविड के बाद। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, इन्वेस्ट करना ना करना आपके हाथ में होगा, क्योंकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मैं जानता हूँ। उस हिसाब से काम करिए। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, टेलीग्राम में ज़रूर जॉइन करना। कोई भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा, जहाँ से आप एक स्विंग ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।